फरीदाबाद के नीमका गांव में बीते 25-26 जून की रात को शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर बियर की खाली बोतल से हमला कर दिया, जिसके चलते पेट में लगी बियर के बोतल के कारण इलाज के दौरान घायल जितेंद्र उर्फ जीतू की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को फरीदाबाद की बादशाह खान अस्पताल से मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये वही मृतक जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसकी बियर की बोतल लगने के चलते मौत हुई है। मृतक के जीजा सुरजीत ने बताया, इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उनका साला जितेंद्र और जीतू उम्र 23 वर्ष, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जट्टारी इलाके का रहने वाला था, जिसके माता पिता हाल फिलहाल पलवल कृष्णा कॉलोनी के किराए के मकान में रहते हैं। पिता लालाराम, माता जगवती दोनों ही काफी बुजुर्ग हैं, जिनका बड़ा बेटा जितेंद्र जीतू घर का खर्चा चलाने के लिए ऑटो चलाता था और इसी के चलते फरीदाबाद के नीमजा गांव इलाके में किराए के मकान में अकेले रहता था। सुरजीत ने बताया कि अभी जितेंद्र की शादी नहीं हुई थी। बीते 25-26 तारीख की रात को जितेंद्र जहां किराए के मकान में रह रहा था, उसके पड़ोस में रहने वाले उसी के पड़ोसी दोस्त सोनू के साथ पहले उसने शराब पी, फिर किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी बियर की बोतल लेकर आया और जितेंद्र के साथ गाली गलौज करने लगा। जितेंद्र गाली गलौज सुनने के बाद जब अपने कमरे से बाहर निकला तो पड़ोसी दोस्त ने उस पर ताबड़तोड़ बियर की बोतल से हमला कर दिया। इसमें जितेंद्र के सिर से लेकर शरीर तक बियर की बोतल के 4 निशान मिले हैं। आरोपी ने जितेंद्र के पेट में बियर की बोतल दे मारी, जिसके चलते उसका पेट बुरी तरह फट गया। घटना के बाद जितेंद्र को पहले फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर्स ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। फिर उसके परिजन उसे फरीदाबाद की एक निजी अस्पताल लेकर आए, जहां उसे भर्ती कराया गया, लेकिन पैसों के अभाव में उसका सही से इलाज नहीं हुआ। इसके बाद फिर उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। बीते कल देर शाम लगभग 4 बजे दिल्ली जाते समय जितेंद्र ने दम तोड़ दिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या हुआ है? कौन है मृतक आपके? ये मृतक जो है ये मेरे साले के साले हैं। नाम क्या है इनका? इनका नाम है, वैसे तो इनको जितेंद्र नाम है इनका, जीत के नाम से वैसे नाम लिया जाता था इनका। और कल रात को मेरे को 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है, और सुबह मैंने कॉल आई मेरे को, मेरा फोन स्विच ऑफ था। जब मेरे को फोन स्विच ऑफ खुला मैंने, जब मेरे को और कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया, तब मैं सुबह गया, तब वहाँ देखा इसके काफी गंभीर चोटें लगी हुई। कहाँ था ये भर्ती? पहले इसको ले गए थे हम, ये इसके साथ के दोस्त हैं 2 जो इसके साथ ऑटो चलाते थे, वो इसको लेकर पहले भी यहीं लाए इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रांसफर करा इनको सरबोध्य में। सरबोध्य से ले गए फिर ये एम्स और दिल्ली। दिल्ली के बाद वहाँ से वहाँ भी ले लिया इनको, वहाँ से भी रेफर दिया। फिर ये ले गए हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से मना करके फिर ये आए प्रयाग में प्राइवेट में। प्राइवेट में अब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पाया, उसकी रीजन है जो इनके पिताजी हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो थोड़े से गरीब टाइप के हैं, और एज इनकी ज्यादा है, वो इस लायक नहीं। और यहाँ अभी पलवल में किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, और उनकी एज भी 65 प्लस है। और उनकी मम्मी जी है, वो किसी सफाई का काम करती है किसी हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट में वो मतलब उनकी जो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कितने रुपए मांगे थे डॉक्टर ने? वहाँ डॉक्टर ने मांगे 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। तो कर नहीं पाए? वो कर नहीं पाए। तो इनकी प्रयाग में मौत हुई है? हाँ, प्रयाग में नहीं, प्रयाग से हमने रेफर लिया प्राइवेट दिल्ली RML के लिए। RML रास्ते में ले जा रहे थे, ओखला से पहले ही डेथ हो गई। तो क्या चोट कैसे लगी थी, क्या हुआ था? अब इनकी जो दोस्त थे वो अपने ये एक इनका दोस्त था जिसने वार किया इसके ऊपर। ये क्या नाम है उसका? उसका नाम सोनू है। सोनू नाम। कहाँ की घटना है, कब की घटना है ये? कल रात की 11-11:30 बजे की। कहाँ की घटना है? ये मिर्जापुर से आगे बल्लभगढ़ मिर्जापुर की नीम का। अच्छा, शराब पी के झगड़ा हुआ था? शराब पीते पीते झगड़ा हुआ था? तो ये शराब पी के झगड़ा हुआ, बाद में हुआ इसकी। शराब पी रहे थे, झगड़ा हो गया? हाँ, वो नहीं, ये अपने कमरे में था अलग, और वो वहाँ दूसरी जगह साइड में दूसरे मकान में रहता था वो। अब इनकी थोड़ी सी कहा सुनी हुई होगी, तो उसने आते ही बोला, बहन के लड़के तेरे को बताऊँ मैं। गाली गलौज करने लगा। अब इसको थोड़ी खुंदक आई, अपनी आपस में कहा सुनी हुई उनकी। अब दोनों ने, उसने ज्यादा पी रखी थी जिसने बाहर किया, बोतल फोड़ के पहले इसके सर पे मारी, इसके बोतल ही सर पे मारी।
फिर दूसरा बार इसके यहाँ करा, 2 बार फिर पेट पे किया और चौथा बार हाथ पे। 4 बार किए। 4 बार। तो अब आज इसकी मौत हो गई। आज की मौत। वो आप पुलिस की सूचना दी थी आपने? पुलिस मौके पहुंची थी आपके पास बयान लेने? बयान लेने उसकी प्रयाग में इसका जो बयान हुआ, प्रयाग हॉस्पिटल में हुआ इसका जो MLC का जो सर्वोदय से कटी थी और उसके जो बयान हुए हैं वो प्रयाग में हुए। अच्छा, ठीक। क्या चाहते हैं आप? अब देखो, हम तो केस हुआ है। वो आरोपी फरार है, भागा हुआ है? वो फरार है अभी। फरार है। अभी वहाँ भी पुलिस गई है। वहाँ पे जो उसको सर्वोदय हॉस्पिटल ले गए थे, जो उसके साथ के दोस्त थे, जो उसके साथ रहते हुए थे। अब वो वहाँ पे इसके कमरे की, यहाँ जिस कमरे में रहता था वहाँ चेकिंग हुई है, इसके कमरे की पुलिस ने चेकिंग की है, वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं है। और जो दूसरे कमरे में जिसने वारदात की है वो फरार है वहाँ। ठीक है। नीमका गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का लड़का है। ये और इसका एक साथी सन्नी और एक साथी सोनू, ये तीनों रूम में अपने खाना पानी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो तभी इनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और सोनू नाम के लड़के ने कांच की बोतल तोड़ के जो मृतक है जितेंद्र उर्फ जीत, उसके पेट में मार दी, छाती मार दी, 2-3 जगह मार रखी बोतल। उसके बाद उसको सोनू ने और एक साथी है पड़ोस में वहीं जो किराए पे रहता है, उमेश नाम का लड़का, उन दोनों ने मिलकर उसको यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इलाज के लिए। उसके बाद सुबह उसको सर्वोदय से प्रयाग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। और ये कल दोपहर में उसके परिवारजन उसको प्रयाग हॉस्पिटल से इलाज के लिए दिल्ली लेके जाए थे और रास्तों में उसकी मौत हो गई। तो जब उसका कल जो मृतक है उसको जब होश आया था तब उसके बयान लिए गए थे सेक्टर 3 चौकी के द्वारा, क्योंकि जब ये एडमिट कराया गया था तो ये बताया गया था कि सेक्टर 8 बाईपास पे झगड़ा हुआ है कोई। तो जो एरिया सेक्टर 8 बाईपास का वो कुछ हमारे लगता है, कुछ सेक्टर 3 चौकी का लगता है। तो उस टाइम सेक्टर 3 चौकी को बतलाया गया और उसको होश आया था, कोई बताने वाला वहाँ हमें था नहीं कि भाई कहाँ चोट लगी है, कहाँ झगड़ा हुआ है। तो सेक्टर 3 चौकी से आयु उसको देख रहे थे उस टाइम। जब उसको कल दिन में होश आया तब उन्होंने आयु ने बयान ली। उसके बयान में उसी मृतक ने खुद ये सारी बातें बतलाई जो उन्होंने आपको भी बताई हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। हमने उनके परिवारजन से शिकायत लेकर 302 में FIR दर्ज कर दी है। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम गई है। फिलहाल वो घर से फरार है। उसकी बीवी बच्चे वहीं पे नीमका गांव में रहते हैं। कौन से थाने में मामला है? पैर नंबर क्या एक बार बताएंगे? ये 244 नंबर FIR है। ये थाना सदर बल्लभगढ़ में FIR दर्ज है। जीतू की उम्र कितनी थी जिसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु इसकी उम्र 23 वर्ष है। कहाँ का रहने वाला था? ये पीछे से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला है यहाँ। और उनकी ये पीछे से फिलहाल कृष्णा कॉलोनी पलवल में रहते हैं। और ये जो मृतक है ये अनमैरिड है और फिलहाल यहाँ नीमका गांव में किराए पे रहता था और ऑटो चलाने का ही काम करता था। सिर्फ छोटे मोटे झगड़े को लेकर ये फिलहाल यही बात सामने आई। अन्य कोई तथ्य सामने आता तो उसके ऊपर पूर्ण जांच की जाएगी।